Hello everybody and wishing first of all I would like to wish you all a very happy Science Day. Okay, so and this was the day when Raman effect was discovered. Okay, about 100 years back, and Mr. Raman he won the Nobel Prize for it. Okay, so today similarly remembering him, we are just going to perform some experiments which children of grades 9 to 12 can do, and even above they can also do. So the first experiment that we are going to perform is we are going to make basic rocket fuel with potassium nitrate and glucose powder. Okay. So rocket fuels usually require a thrust. So that thrust comes when huge amounts of carbon dioxide is released along with water. So we have taken powdered sugar and we have taken potassium nitrate. Potassium nitrate stands KNO3, and potassium nitrate is also used in explosive. So one thing I want to tell you, please इसे घर पे यूज ना करें, है ना, नहीं तो समझ ही लो क्या होगा. तो एनीवेज, तो ये मैंने थोड़ा सा इसे सिंस एंड हमेशा इसे वुडन टेबल पे करिएगा. ये मैंने थोड़ा सा ग्लूकोज पाउडर यहाँ पे डाला है ना. आप ऐसी 2 मुट्ठी या 2 चम्मच जितना भी डालना चाहे डाल सकते हैं. ये पोटेशियम नाइट्रेट है, ये भी ग्लूकोज ही की तरह दिखता है, इसे भी मैंने ऐसे डाला है. एंड प्लीज़ इसे बच्चों से दूर रखें, क्योंकि अगर ये बच्चों के मुंह में गया तो ये पॉइजनस भी है बहुत ज़्यादा. तो अभी हम क्या करेंगे, इसे स्लाइटली मिक्स कर देंगे. और ये एक जैसे दिखता है बिल्कुल, जस्ट इतना फ़र्क है कि जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो थोड़ा बर्फ़ क्रिस्टल जैसे दिखता है. तो अभी हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ऐसे लेयर सा बना देंगे बैटरी का. अभी हमने इसका लेयर बना लिया है. अभी हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक आई जस्ट टॉक अबाउट इट इन डिटेल. सो होता ये है कि व्हेन आई मिक्स ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. ओके, मींस देयर आर 6 कार्बन एटम्स, 12 हाइड्रोजन एटम एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स. सो इसमें होता ही है, जो हमारा रिएक्शन है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और ग्लूकोज पाउडर का, तो इसमें हो ये रहा है कि जब हम इन दोनों को मिक्स करके इसे इग्नाइट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज होता है, एंड दैट इज़ वाई इट कैन बी यूज एज अ गुड रॉकेट फ्यूल. बट इसका कोई ऐसा सस्टेनेबल मॉडल नहीं आया है, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते. तो अभी हम इसे टच करेंगे, और अगर ये थोड़ा हार्ड हार्ड सा लग रहा है आपको, तब आप एक लाइटर लेंगे. एंड गाइस प्लीज़ इसे बहुत केयरफुली करिएगा. एंड एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये आपके हाथ में भी लगा है, तो हल्के से बीकर या फिर टेस्ट ट्यूब में आप अपने हैंड को हल्का सा वॉश कर लेंगे. और अगर आपके आसपास कोई डिस्पेंसर है तो उसमें भी कर लेंगे आप. इसका रीज़न ये है कि ये कभी कभी आपके हाथ पे भी लग सकता है, और अगर एकदम से आपके हाथ में आग पकड़ ली तो आप तो ये नहीं चाहोगे. तो वह जस्ट फॉलो दिस बेसिक सेफ्टी मेजर. उसके बाद आप अपने हाथ को 1-2 मिनट के लिए ड्राई कर लें, और इस शुगर को भी वापस रखते हैं इसी जगह. अब हम क्या करेंगे, आप एक लाइटर ले सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने मुंह को कवर कर लेंगे. तो अभी आपको क्या करना होगा, आप कोई कपड़ा या फिर कुछ ऐसी चीज़ लीजिए और आप उसे हल्का से इग्नाइट कीजिए. अभी ये ऐसे तो नहीं हो रहा है, तो हम एक काम करेंगे, हम कोई छोटा सा क्लॉथ का पीस लेंगे और हल्का सा इग्नाइट करेंगे. और मेक श्योर आप जितने भी आपके मतलब फ़ोन वगैरह वैल्यूबल्स हैं, आप इसे दूर रखें. अच्छा गाइस, ये तो एकदम से बुझ गया, तो नो वरीज, वी विल जस्ट ट्राई वंस मोर. एंड ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट होने वाला है.
बट अगर आप बिगनर है और आपको आइडिया नहीं है तो प्लीज इसे एडल्ट सुपरविजन ही में करें। अब आप देखिए धीरे धीरे रिएक्शन होगा। आप देखिए बहुत ज़्यादा स्मोक रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन शुरू हो चुका है। और ये रॉकेट फ्यूल में भी ऐसे ही यूज होगा क्योंकि ये इतना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा कि रॉकेट को एक अच्छा थ्रस्ट मिलेगा, है ना। देखिए कितनी स्मोक रिलीज कर रहा है। तो जो शुगर और पोटेशियम नाइट्रेट का कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा रॉकेट फ्यूल है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंस हमने डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया है तो हम लाइट वाटर से डाउस कर देंगे। और ये ऐसे हो भी सकते हैं कभी कभी, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। और हम यहाँ से फूक से भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। अभी एक सेफ्टी मेजर, जब भी आप ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट देखिए, अभी भी इसमें से आग रिलीज हो रही है तो डोंट वरी, हमने इसमें पानी डाला है तो फिर ये जो पानी है ये क्लॉथ के थ्रू स्प्रेड हो जाएगा। और देखिए ये पूरी, देखिए जितनी भी गैस है यहाँ पे इतनी स्प्रेड हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्यूल हो सकता है रॉकेट के लिए, कितनी स्मोक रिलीज हुई है। तो जस्ट इमेजिन अगर एक रॉकेट है, फॉर एग्जांपल अगर ये रॉकेट है ना, और इसमें हम ये डालें तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा कि इसे इतना भयंकर थ्रस्ट मिलेगा कि तो काफी ऊपर तक जा सकता है। बट अभी क्या है ना, वी डोंट हैव अ वेरी सस्टेनेबल मॉडल फॉर इट, सो दैट्स व्हाई वी आर, मतलब इट इज नॉट बीइंग यूज्ड, द प्रोसेस इज नॉट बीइंग यूज्ड। तो जब सस्टेनेबल मॉडल आएगा उस दिन शायद कुछ हो सकता है ना। तो अभी क्लॉथ के डोंट वरी, आप देखिए अगर आप क्लॉथ की प्रॉपर्टीज को स्टडी करें तो क्लॉथ पानी अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, तो फिर क्लॉथ के थ्रू पानी स्प्रेड होता रहेगा और ये अपने आप डाउन हो जाएगी फायर, जो भी थोड़ी बहुत अभी हो रही थी। तो अगर नहीं हुई आप 2 मिनट वेट कर सकते हैं, ऐसा ऐसा थोड़ा सा हाथ दे दीजिए या फिर हल्का से इसके ऊपर पानी डाल सकते हैं। पानी में एक बार ध्यान रखिए, ये इसकी जो केमिकल की जो रेडिड्यू, मतलब जो केमिकल के जो वो होते हैं बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कभी कभी छिड़क सकते हैं आपके ऊपर अगर आप इसे ऐसे मतलब डायरेक्टली पानी डालते तो अभी थोड़ा केयरफुली डालिएगा। सो ये हमारा क्लॉथ है और जो शहीद हो चुका है हम एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए, तो हम क्लॉथ को याद रखेंगे जिंदगी भर और आप इसे फेंक देंगे एक कोने में। अभी इसको भी रिमूव करना है आपको, बिकॉज ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर आप इसे, ये थोड़ा कड़क होगा बट आप इसे नॉर्मली जो लैब का जो स्पिनिंग वाला जो रॉड आती है जिससे आप रिंग्स करते हैं, रिंजिंग रॉड, उससे आप इसे एक कोने में ऐसे करेंगे। उसके बाद आप या तो वही क्लॉथ यूज कर लीजिए या अगर आपके पास कोई दूसरा क्लॉथ है वो उसे यूज कर सकते हैं। जस्ट इसे एक कोने में खिसका दीजिए या फिर कोई अगर आपके पास खाली डब्बा हो या फिर कोई डब्बा हो तो उसे खाली कर दीजिए और जो भी रेजिड्यू है वो इसमें डाल दीजिए। डोंट वरी अगर ये लिक्विड आपके ऊपर गिरा, क्योंकि ये पानी ही है आफ्टर ऑल, और आपको इसमें कोई गर्मी महसूस नहीं होगी क्योंकि जितनी भी हीट है वो रिलीज हो चुकी है। तो हीट जब रिलीज होती है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब हीट अब्जॉर्ब होती है तो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। सो अभी ये तो पानी है, तो इसका अभी हम उतना वरी नहीं करेंगे। ओके, सो हमने फिलहाल ही क्लीन कर दिया और हम उसे एक कोने में रख देंगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़ दें, वी विल गेट बैक टू यू विद इन 24 आवर्स। ओके, सो अभी हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी एक्सपेरिमेंट्स है। आज के लिए हमारे सिर्फ 2 एक्सपेरिमेंट्स होंगे और अगर हमारा मन किया हम आपको 3 भी करा सकते हैं।
तो अभी हम करेंगे कॉपर सल्फेट का एक्सपेरिमेंट। ओके, तो जो कॉपर सल्फेट होता है इसका फॉर्मूला होता है Cu2SO4.5H2O, मतलब इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स, मतलब बेसिकली इसके एम्बेडेड है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें एम्बेडेड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम गेन एंड लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, मतलब पानी लॉस हो रहा है और पानी आ रहा है, वो हम चेक करेंगे। ओके, सो जो वाटर ऑफ मतलब जो कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर का होता है, और इसमें ये हमारे डिटर्जेंट पाउडर वगैरह में भी होता है। तो अगर आप देखिए उनके पैकेट तो उसमें आपको दिखेगा। ओके, सो देखिए ब्लू ब्लू जो वो हो रहा है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉपर सल्फेट इसके ढक्कन में डालेंगे। अच्छा, कॉपर सल्फेट खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप चाहें तो खरीद सकते हैं, बट आई वुड एडवाइस यू, पोटेशियम नाइट्रेट भी मिलता है ऑनलाइन, बट आई वुड एडवाइस यू विदाउट एनी परमिशन और विदाउट एनी एडल्ट सुपरविजन आप इसे ना यूज करें। कॉपर सल्फेट एक इजी और सेफ एक्सपेरिमेंट है, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के एक्सपेरिमेंट, तो आप उसे कर सकते हैं, बट आई वुड एडवाइस कि पोटेशियम नाइट्रेट वाला ना करें। ये हमने डाला है, अभी हम इसे टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे, और आधा तो टेस्ट ट्यूब के बाहर ही गिर गया है ना। तो नो वरीज, हम इतने में ही कर लेंगे एडजस्ट, या थोड़ा सा और डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड मेक श्योर आप लैब साफ कर लें, या जो भी आपकी वर्किंग एरिया उसे साफ कर लें। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें अच्छा खासा अमाउंट बढ़ गया है, तो हमें क्लियरली भी दिखेगा। अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ लाइटर लेना है और इस टेस्ट ट्यूब के नीचे ऐसे लगाना है। एंड गाइस प्लीज नोट, कभी कभी आपकी टेस्ट ट्यूब फट भी सकती है, तो अब गाइस अगर आप इसे देखें, इस वाले पोर्शन को ध्यान से, आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो पोर्शन आप देख सकते हैं हल्का सा सफेद हो रही है, ये वाली ध्यान से देखिए जरा, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। ये जो पोर्शन है हल्की सी सफेद हो गई है, मतलब इसमें से पानी निकल चुका है गर्मी की वजह से। अभी मैं थोड़ा सा, ये आप ध्यान से देखिए तो सफेद सफेद दिख रहा है। अभी मैं थोड़ा और करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये देखिए सफ़ेद हो रखा है इस साइड को, अगर आप देख सकते हैं तो। सिंस अभी हमारे पास इतना अच्छा लाइटिंग सोर्स नहीं है, लाइटिंग सोर्स, तो इसलिए हम अभी लाइटर से कर रहे हैं। तो इसे ज़्यादा अच्छे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस कॉपर सल्फेट को किसी ड्राई एरिया में फेंकेंगे। ओके, सो इसी में से मतलब वी कैन यूज अ केमिकल बॉक्स ओनली। और हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट को एक जगह पे कलेक्ट करेंगे। एंड मेक श्योर आप एक ऐसी टेबल यूज कर रहे हैं जिसमें वो खाने पीने जैसा काम ना करते हैं। तो अभी हम इस टेस्ट ट्यूब को साइड में रखते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम इसमें वही सेम प्रोसेस, आप कोई हल्का सा कपड़ा ले लीजिए, है ना, वरना इसके लिए, इस ऐसे कामों के लिए बंसन बर्नर आता है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसे ले सकते हैं। क्योंकि अभी हमारा बंसन बर्नर रिपेयरिंग के लिए गया है, तो अभी हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्लॉथ यूज़ करेंगे। आप कोई भी क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर वो सिंथेटिक या फिर प्लास्टिक का ना हो, वरना उससे थोड़ा वो डेडली और पॉइजनस गैसेस रिलीज हो सकती हैं। उसका एक्सपेरिमेंट हम अगली वीडियो में करेंगे। ये देखिए अब ये तो बुझ चुका है। अब ये क्यों बुझा, क्योंकि इसके अंदर पानी मौजूद है। तो कोई नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे, हम कोशिश तो करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम इसकी सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं थोड़ी सी,
सरफेस एरिया क्यों बढ़ानी, क्योंकि देखिए इसकी सरफेस एरिया कम है तो फिर इसमें हीट स्लोली सप्लाई होगी। अब अगर हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट लें तो इसकी सरफेस एरिया बड़ी है तो हीट जल्दी सप्लाई होगी। तो हम क्या करेंगे, जो कॉपर सल्फेट है हमारे पास इसे इसके अंदर भर देंगे। मतलब जितना भी यूज़ करना है थोड़ा सा यूज़ करिएगा, है ना, क्योंकि कॉपर सल्फेट बहुत ही कीमती है। तो आई एम श्योर आप अपने पैसे को वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसे हीट करेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इसे थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इन सरफेसेस को मूव कर देंगे। अब इसमें काफ़ी सारे वाइट पाउडर आ चुका है। अभी जैसे ही ये थोड़ा अच्छे से आता है हम आपको पूरा दिखाएंगे। तो इसमें क्या करिए, आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें से अमाउंट कम कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा होने की वजह से ढंग से ना हो रहा हो। तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें से कम निकाल दीजिए कॉपर सल्फेट। ये कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं, ये कोई ऐसा वो नहीं है। तो फिलहाल हम इसे ही करते हैं। ये जो आवाज़ आ रही है ना आपको, और टक टक से, इसमें से टक टक से भी आवाज़ आएगी, इसका मतलब पानी ऊपर जा रहा है, रिलीज हो रहा है। और आप देख सकते हैं हल्की सी झाग भी बन रही है यहाँ पर, इसका मतलब पानी रिलीज हो रहा है इस बीकर में। और कभी कभी बीकर नीचे से थोड़ा काला भी हो जाता है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा इसमें काफ़ी वाइट मॉलिक्यूल्स, मतलब इसमें काफ़ी वाइट पाउडर आ चुका है। आपको दिखा? तो आप देखिए इसमें काफ़ी वाइट पाउडर हो चुका है, मतलब इसमें काफ़ी सारा वाटर लूज हो चुका है। क्योंकि अभी हमारे पास इतना अच्छा लाइटिंग सिस्टम नहीं है, वो एक दो वीडियोस में अरेंज हो जाएगा, तो इसलिए अभी हम लाइटरी यूज़ कर रहे हैं। आप भी देखिए, अगर आप इसका मतलब अभी आपको एक छोटा सा टेस्ट बताते हैं हम, है ना। अगर आप इस ब्लू मतलब जो अगर आप इस ब्लू और इस ब्लू का कंपैरिजन करें, आपको ज़्यादा ब्लू कौन सा दिख रहा है ना। तो फिर इसलिए देखिए, ये ज़्यादा कम ब्लू है और ये ज़्यादा ब्लू है, क्योंकि इसे हमने हीट किया ज़्यादा, तो इसमें से ज़्यादा वाटर लूज हुआ है। सो हमने इसमें वाटर हीट करके वाटर लॉस करवाया, इसका मतलब वाटर और क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स चले गए। अब मैं इसमें थोड़े से पानी डालता हूँ, अब इससे डालिएगा, ये एक ट्यूब आती है। ओह सॉरी, पानी हम इसमें डालेंगे एक जग से। दूसरा डालेंगे इसमें, अभी काम नहीं कर रहा।
देखिए गाइस, देखिए फिर से इसका कलर डार्क ब्लू हो चुका है और इससे काफ़ी मैच कर रहा है ना। मतलब इसमें मैंने पानी डाला तो वाटर इसमें वापस आ गया। तो ये था एक्सपेरिमेंट। अभी आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया है तो फिर आप इसे यहाँ पे रख देंगे, है ना। और आप अपने जो ये केमिकल्स की बॉटल से सब बंद कर देंगे। अब इसे साइड में रख देंगे। पानी को भी आप एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डिस्पोज कर दीजिएगा और बाद में अब इसे डस्टबिन में डाल दीजिएगा। क्लॉथ आप रख लीजिएगा, लाइटिंग सिस्टम्स और ये जो हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स वाले पैरामीटर्स हैं जो हम अगली वीडियोस में करेंगे उन भी आप साइड में रख लीजिएगा। जो भी आपके नेसेसरी चीज़ें हैं आप उन्हें ऐसे रख दीजिएगा। अब जो केमिकल्स हैं जो आपके जो गिर गए थे आप उन्हें आराम से नीचे को हल्के से किसी डब्बे या उसमें फेंक देना। अब अकेला हम इसे साइड करते हैं और आप इसे बाद में कॉलिन या सैनिटाइजर भी क्लीन कर देना। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू टेक्नो हब लैबोरेटरीज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। हमारे यहाँ पे रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपको प्रोजेक्ट करवाना हो तो प्लीज़ लॉग ऑन टू www.techno-hub.org, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। Okay guys, I hope you enjoyed this video. I hope you like this video. So please like, share and subscribe to Techno Hub Laboratories OPC Private Limited. And this is our photographer, cameraman, operation management head and lab technician Mr. Sharendra Kumar. Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe and press the bell icon and link is given in description box. Thank you for watching us. Okay, so we also offer services in videography, video editing. So for more services, log on to www.techno-hub.org, link in the description below. And for more exciting science